स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉग के सेकंड एपिसोड में। इससे हमारा रेगुलर ऑफिस वर्क शुरू हुआ है आफ्टर वीक ऑफ हॉलीडेज एंड अभी से हमारा जो वर्कआउट शेड्यूल है, यूजुअली व्हाट आई डू इज मेरा वर्कआउट मैं रात को करता हूँ, विच इज़ यूजुअली आफ्टर 7:30 टू 8 o'clock। अभी से थोड़ा सिस्टम को चेंज करना है टू मूव दैट वर्कआउट टू माई मॉर्निंग्स। दिस इज ऑलमोस्ट अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग। अभी से हमारा वर्कआउट करना हम शुरू करेंगे। होता है कि आफ्टर द होल डे ऑफ वर्क रात को इतना बॉडी फिटीग हो जाता है एंड देन आफ्टर द वर्कआउट ऑलमोस्ट 11 o'clock को मेरा लास्ट मील मैं लेके फिर आई स्लीप विद अ फुल स्टमक। सो इसके कारण रिकवरी में भी थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दिस आई स्टार्ट वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग सो दैट मेरा लास्ट मील टाइम ऑलमोस्ट 8:30 तक क्लोज आउट हो जाएगा। देन आई हैव ऑलमोस्ट 2 hours टू डाइजेस्ट इन एंड देन स्लीप विद अ वेल स्टमक। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन वील सी कि हमारे वर्कआउट्स कैसे जाते हैं इन द मॉर्निंग। द बिगेस्ट एडवांटेज हमारे पास है कि हम कैफीन ले सकते हैं सुबह सुबह, विच आई कैन नॉट टेक इन द इवनिंग। तो इसके कारण हमारे वर्कआउट्स में भी थोड़ा एनर्जी हमें एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट होगा। अभी हम जाके हमारा एक पीनट बटर प्री वर्कआउट में ले लेंगे एंड विद सम कैफीन एंड देन विल हिट द जिम। आज हम करेंगे बैक एंड आर्म्स। आज का वर्कआउट लिटरली 10 on 10 गया, मे बी बिकॉज हमने सुबह थोड़ा एक्स्ट्रा कैफ़ीन लिया था और एक बनाना लिया था, जिसके कारण हमारे पास थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी थी टू डू द वर्कआउट। बट अदर देन दैट बैक एंड आर्म्स वर्कआउट का प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। आपको बैक ट्रेन करने के लिए दो फंडामेंटल मूवमेंट्स चाहिए, वन इज़ अ हॉरिजॉन्टल पुल एंड वन इज़ अ वर्टिकल पुल। ये चीज़ मैंने साकेत गोखले से सीखी थी, विच इज़ एक्चुअली रियली वर्किंग आउट वेल फॉर मी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को अभी रिसेंटली समझ आ रही है एज आई एम ट्रेनिंग माई ब्रदर एज वेल।
माइंड मसल कनेक्शन के बारे में एक चीज़ है विच आई रिसेंटली फाउंड आउट। सो क्या होता है कि व्हेन यू आर ट्रेनिंग इन द वेरी बिगिनिंग आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बैठता नहीं है। इसका शायद एक रीज़न ये हो सकता है कि वी हैवेंट बिल्ट इनफ मसल येट। सो माई ब्रदर वॉज ट्रेनिंग मोर फॉर हाइपरट्रोफी, बट क्या हुआ था कि एनी एक्सरसाइज जो हाइपरट्रोफी के लिए कर रहा हूँ मैं, एनी एक्सरसाइज विच आई एम डूइंग फॉर माई हाइपरट्रोफी और जिसमें मेरे को अच्छा सा माइंड मसल स्ट्रेच मिलता है, वो उसको इक्वली उसमें नहीं मिल रहा था। सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको माइंड मसल कनेक्शन बैठाने के लिए आई वॉज ट्राइंग आउट अ बिट, एंड देन आई अंडरस्टूड कि स्टार्टिंग में आपके पास इतना मसल नहीं है और आपकी मसल मेच्योरिटी भी इतनी नहीं है that you will be able to feel your muscle really good. So what I'll suggest to do is do more compound lift जिसका आके आपका full body use होता है. You don't have to focus more on the mind muscle connection, but over the period of time आपके muscles थोड़े mature हो जाते हैं जिसके कारण you'll be able to feel better mind muscle connection. Starting में it's not the मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फोकस करना चाहिए, आप कॉम्पाउंड लिफ्ट करो जिसमें आपका फुल बॉडी यूज़ होता है, जिससे यू विल बिल्ड मोर मसल थ्रू आउट योर होल बॉडी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कैन मूव मोर टुवर्ड्स दिस हाइपरट्रोफी एक्सरसाइजेस जिसमें आप एक्चुअली माइंड मसल को एकदम स्ट्रेच पे फील कर रहे हो. सो टेक दिस स्टेप, यूज़ इट एंड सी आपके लिए काम आता है कि नहीं. अभी 10-15 मिनट्स में वील गेट रेडी एंड देन वील ईट आवर फर्स्ट मील ऑफ द डे. उसके बाद वील गो फॉर आवर वर्क. हाँ नहीं यार मैं भूल ही गया. हो गई कि मेरा पनीर अंदर ख़त्म हो गया था, तो अभी मैंने इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया है. 10-15 मिनट्स में आएगा एंड देन आई विल टेक दिस पनीर, कुक इट एंड आई विल पैक इट फॉर माय लंच. हम सीधा आके मेट्रो चलेंगे, भागना पड़ेगा जल्दी. अभी एक अनाउंसर ने बोला है कि नेक्स्ट ट्रेन विल कम इन अराउंड 6 मिनट्स. आज लेट है, आज लगी पड़ी है. चलो चलते अभी भाग के. सो अभी हम ऑफिस से वापस आ चुके हैं. मैंने अपना क्लोथ्स चेंज कर दिया एंड आफ्टर दिस आई थिंक आई विल गो फॉर अ 10-15 मिनट वॉक ख़त्म होने के बाद हम आके वापस अपना लास्ट मील खाएंगे. और वॉक के दौरान आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू आउट कि मेरा वर्कआउट स्प्लिट कैसा है एंड हाउ आई एम एक्चुअली ट्रेनिंग फॉर इट. इससे आपको थोड़े और डिटेल्स मिलेंगे कि आप आपका वर्कआउट स्प्लिट किस तरह से आप शेड्यूल कर सकते हैं. दिस इज जिम लाइटिंग. ओके, द ऑरेंज लाइट एंड द white light, right? And it's not that bad. Can't even do pull-up, man. इतना दर्द हो रहा उंगलियां. तो आज हम joined by surprisingly हम walk के लिए निकले थे and suddenly this guy also wanted to join along and so he is on a cut. He's on a cut. I mean you're trying to diet down to a weight and I'm trying to bulk. So at some point during the year हम दोनों एक ऐसे weight पे पहुँचेंगे जो हम दोनों के लिए सेम है, कॉमन वेट पे हम पहुँचेंगे एंड दैट विल बी समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक फॉर अस टू सी. दैट्स फन ना. सो हमारा टारगेट वेट कौन सा होगा? अराउंड 80 kgs पे हम दोनों मिलेंगे, राइट? थिंक सो अराउंड 80 kgs पे हम दोनों मिलेंगे एंड दैट पॉइंट आई थिंक विल बी क्रेजी टू सी बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट डन 3 or 4 years ऑफ ट्रेनिंग एंड इसका सिर्फ 1 year रहेगा एंड 1 year ऑफ ओनली लूजिंग वेट. सो सेम वेट पे बॉडी ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट पे किस तरह डिफरेंटली लगेगा वो देखने के लिए फ़नी रहेगा. और तेरा वर्कआउट स्प्लिट अभी क्या चल रहा है? पुश पुल लेग्स एंड आई एम डे में मैं सब ऐसे ही यस. कर लेता हूं. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ही इज़ नॉट डूइंग मच ऑफ कार्डियो जस्ट टू लूज वेट. इसमें आके डाइट का ज़्यादा प्ले है एंड फुली इनटू वेट ट्रेनिंग. अब बहुत लोग क्या होते हैं वेट लॉस के लिए दे जनरली टेंड टू डू अ लॉट ऑफ फास्टेड कार्डियो एंड लॉट ऑफ कार्डियो, बट ये कार्डियो आके टेम्परेरी सोल्यूशंस और क्विक फिक्सेस रहते हैं. बट अल्टीमेटली जब तुम कार्डियो ज़्यादा कर रहे हो देन व्हाट हैपेंस इज़ you start eating a little bit more क्योंकि एक वो response होता है बॉडी का which kicks in once you do more cardio. डाइट को अगर पहले फिक्स कर दो and you start doing a lot of body weight workout or a lot of weighted workout, that kind of helps you in that sweet spot जहाँ पे you tend to lose weight and build muscle at the same time. हमें सारे रिकॉर्डेड वीडियोस ट्रांसफ़र होने देंगे और उसके साथ हमारा लास्ट मील सेम बॉइल्ड चना. इसके बाद हम खाते खाते विल बी डूइंग आवर स्टडीज़. यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार. यू आर हैविंग योर जॉब जिसके साथ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड योर फिजिक और उसके साथ यू आर ऑल्सो इम्प्रूविंग योर माइंड बाय स्टडिंग समथिंग विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू पे यू वेल इन द फ्यूचर. ये बहुत एक इंटरेस्टिंग यूनियन है, पता है. तो ये है आपकी कॉर्पोरेट लाइफ. इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 10:30 अभी एंड हमारा रिव्यू अभी ख़त्म हुआ था. जो वो का रिव्यू पेंडिंग था दैट हैज़ बिन कम्प्लीटेड. आई थॉट कि मैं खाना खाने के बाद अपना वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा बट तब तक मेरे को एक कॉल आ गया यहाँ पे एंड इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 10:30.
और अभी भी हम ये पूरा काम ख़त्म करके उसके बाद हमारा जो वर्कआउट का वीडियो है वो रिकॉर्ड करेंगे। सो अभी वर्कआउट क्या चूज करना, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। लेट्स इमेजिन कि एक इवेंट चल रहा है फॉर अ होल वीक। ये वीक में अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या थीम रहेगी ऑफ ईच एंड एवरी डे। ये जो आपका थीम है ना, ये थीम आपका एक्चुअली क्या वर्कआउट करना उस दिन होगा। अभी ये पूरे वीक की हमारी प्लानिंग चलेगी। इस पूरे वीक में हम एक स्पेसिफिक डे में क्या करेंगे वो उस दिन का थीम हो गया। थीम आपका बेसिकली इन जिम टर्म्स क्या होता है, तो पुश पुल लेग्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ब्रो स्प्लिट्स, जिसमें पर वन मसल ग्रुप पर डे हम टारगेट करते हैं। तो ये चीज है आपका उस स्पेसिफिक दिन का थीम हो गया। अब इस थीम में आपको क्या आइटिनरी होगी फॉर दैट डे ऑफ दैट शो। इस आइटिनरी को हम बेसिकली इन वर्कआउट टर्म्स एक एक्सरसाइज बोलेंगे। अब इस एक्सरसाइज में हमें किस तरह परफॉर्म करना है, इसको ये हमारा स्ट्रेंथ और हाइपरट्रोफी हो जाएगा। पुट दिस इन सिंपल टर्म्स, कोई भी एक वर्कआउट स्प्लिट ले रहे हो वो उस स्पेसिफिक डे का थीम सेटअप करेगा। अब इस थीम में लेट्स से आप चेस्ट और ट्राई मारने वाले हो, तो चेस्ट और ट्राई मारने के लिए आपके पास मल्टीपल एक्सरसाइजेस होंगे, जैसे बारबेल बेंच प्रेस हो गया, इंक्लाइन बेंच प्रेस हो गया। ये सारी चीजें आपकी आइटिनरी है। अब इस चेस्ट प्रेस को आप दो तरह से परफॉर्म कर सकते हो, वन इज स्ट्रेंथ बेस्ड और वन इज हाइपरट्रोफी बेस्ड। डिफरेंस क्या रहेगा, स्ट्रेंथ बेस्ड में आप आपके मैक्सिमम वेट का 6 to 8 रेप्स में आप फेल करने की कोशिश कर रहे हो, एनीवेयर लेस देन 8 रेप्स। और हाइपरट्रोफी बेस्ड में क्या हो गया, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द वेट एज मच एज यू कैन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। और इसमें हमारे रेप रेंजेस जनरली 10 के ऊपर जाते हैं, और हमारा जो टाइम अंडर टेंशन होता है ये 45 to 50 सेकेंड्स होना जरूरी है। बहुत सारे बिगिनर क्या करते हैं, इस आइटिनरी को कैसे परफॉर्म करना इसमें गलती कर देते हैं। आपको स्ट्रेंथ बेस करना है कि हाइपरट्रोफी बेस करना है, इन दोनों चीज का ब्लेंड बनाने में थोड़ी गलती कर देते हैं। अब मेरा जो वर्कआउट स्प्लिट है इसमें मैं चेस्ट और शोल्डर्स मारता हूँ, बैक और आर्म्स मारता हूँ, आर्म्स यानी अपना बाइसेप और ट्राइसेप, और लेग्स मारता हूँ। इसी चीज को मैं साइकिल करूंगा फॉर द नेक्स्ट रिपीट। अभी एक और फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होता है जिसको हमें सेटअप करना है कि हम कितने दिन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे इन 1 वीक, यानी आपको कितने दिन वर्कआउट करना है। अगर आपको एक वर्कआउट 3 डेज में करना है, 4 डेज में करना है, या 5 डेज में करना है, या 6 डेज में करना है, या ऑल द 7 डेज करना है, इसके बेसिस पे आपके क्या इवेंट्स हो गए आप प्लान कर सकते हैं। और वंस आपका इवेंट कितने दिन प्लान करना आप डिसाइड कर लिया है, इसके बाद इसके अंदर क्या क्या एक्सरसाइज होगी दैट एक्चुअली फॉलोज अप वेरी इजीली। फर्स्ट डे को चेस्ट और शोल्डर्स मार रहा हूं, तो उस दिन मैं क्या करता हूं, तो आई ट्राई टू लिफ्ट द वेट एज हेवी एज आई कैन। सो इट विल यूजुअली बी एट माई 80% कैपेसिटी जो मैं लिफ्ट कर सकता हूं, एंड आई ट्राई टू लिफ्ट इट फॉर लेस देन 8 रेप्स। इसमें मैं वेट को ज्यादा फोर्सेबली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करना है, देन आई विल ट्राई टू लिफ्ट अ वेट व्हिच आई कैन कंफर्टेबली होल्ड एंड स्टिल फेल इन एटलीस्ट 10 to 12 रेप्स। और उस वेट को मैं ऑलमोस्ट 45 to 50 सेकेंड्स के बीच में उसको होल्ड कर सकता हूँ। तो मेरा ईच रेप एटलीस्ट 5 सेकेंड्स का रहेगा। दैट इज बेसिकली माई हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग। एंड यूजुअली जब हम बिगिनर होते हैं तब हमें एक मिक्स रखना पड़ता है ऑफ स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रोफी। अगर आप सिर्फ हाइपरट्रोफी फोकस करोगे जिसमें आप रेप्स करते जा रहे हो, then you are not going to actually build strength, and over the period of time आप आपके प्रोग्रेस को स्लो डाउन करने वाले हो। इसलिए a mix of strength and hypertrophy is very much required for you to put on a good amount of muscle mass। तो आप आपके वर्कआउट में इसको यूज करके देखो, एक दिन स्ट्रेंथ बेस्ड रखो और एक दिन हाइपरट्रोफी बेस्ड रखो, और दोनों को परफॉर्म अलग वे से करके ट्राई करके देखो। दिस विल रियली हेल्प यू आउट अ बिट।